everyone. Very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis. So what we will be covering today? There's a list in front of you again, and we have to cover it in a very comprehensive manner. We'll deal with everything so that you take away the content for your mains answer writing also, the type of content that is relevant for your prelims, that goes in prelims pointer category, and those topics that are very hot topics and you can say चर्चा का विषय जिसे हम बोल सकते हैं, जिसपे अभी आसपास क्या चल रहा है सोसाइटी में करंटली, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट? बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बीइंग एन एस्पिरेंट, देखो फ्यूचर ऐसा सोचो कि यू आर एन ऑफिसर, तो जिस तरीके से जो बनना है वैसे ही बिहेव करना शुरू करो, वैसे सोचना शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं आपके लिए आसान होती चली जाएंगी फिर, राइट? अब शुरू करने से पहले मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिन्होंने भी ये सेशंस पीछे देखे हैं, जो ये साथ साथ देख रहे हैं, उन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो शेयर ज़रूर कर दिया करो, एंड यू कैन लाइक दीज सेशंस ऑल्सो. With this, I am starting the session, and the topic that we have to cover today, the list of topics, I would say. So these are things National Financial Reporting Authority news में है, prelims के point of view से हम इस authority के बारे में पढ़ेंगे. A new scheme is in news, GS paper 2 से भी आप लिंक कर सकते हो मेंस के रिगार्डिंग फार्मा मेडटेक सेक्टर PRIP स्कीम. क्या है वो सब? वॉकिंग लीव्स, ये क्या है? कोई नई स्पीशीज है, कोई प्लांट ही है, कोई एनिमल है, मतलब है क्या? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन यू हैव एक इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल था जिसको आज हम कवर करेंगे. इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी, अभी जो मीटिंग होने वाली है 9 सितंबर के आसपास दिल्ली में सबमिट, सो उसके रिगार्डिंग इट इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग द ग्रीन ट्रांजिशन. दैट विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. GS पेपर 3 के लिए भी इसमें बहुत कुछ है जिसका आपका एक अच्छा मेंस का आंसर बन सकता है. सो आई विल गिव यू द पॉइंट्स, विल एक्सप्लेन इट, एंड यू कैन राइट एन आंसर आउट ऑफ इट. प्राइम मिनिस्टर सेज इट इज रक्षा बंधन गिफ्ट टू द सिस्टर्स ऑफ द कंट्री. तो क्या है वो गिफ्ट? क्या गिफ्ट मिलेगा? अब ये एक चर्चा का विषय है. सो लेट्स डिस्कस एंड लेट्स सी दिस न्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस रक्षाबंधन पे देश की बहनों के लिए क्या किया है, क्या गिफ्ट दिया है. LPG प्राइस, सिलेंडर के प्राइसेस को कट किया है बाय 200 पर सिलेंडर. तो मतलब जो भी सिलेंडर का प्राइस आप पे कर रहे थे 1100 के आसपास का, अब वो कम होके आपको 900 के आसपास पड़ेगा सिलेंडर. 200 रुपये कम किए हैं. अब आप इसको 200 रुपये की सब्सिडी भी मान सकते हो, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है. यू कैन टेक इट एज सब्सिडी, बट यहाँ पर जो पहले जैसे सरकार होती देती थी ना, 1100 रुपये का सिलेंडर अगर है तो आपको 900 का मिल रहा है, 200 रुपये सरकार कंपनी को दे देती थी, राइट? सो ये धीरे धीरे बंद हो गया था, सब्सिडी मिलनी बंद हो गई थी. तो अभी यहाँ पर दिस मूव कम्स एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दिस. सो ये जो डिसीजन है, ये हमारे इंडिया के अंदर 33 करोड़ there are consumers, it will benefit all of them, 33 करोड़ domestic consumers of LPG. अब क्या है ना, एक स्कीम भी थी, उज्ज्वला स्कीम. उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो था, जो प्राइस मान लो वो जैसे सब्सिडी आपके लिए बंद हो गई, जो उज्ज्वला स्कीम के मेंबर्स नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है, वो 200 रुपये मिलने बंद हो गए, राइट? सब्सिडी जो मिलती थी. अब लेकिन जो अगर आप बेनिफिशियरी थे उज्ज्वला स्कीम के, तो वो एग्जिस्टिंग सब्सिडी जहाँ पर 200 रुपये पर सिलेंडर मिल रही थी, वो अभी भी मिल रही है इफ यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ उज्ज्वला स्कीम. सो द प्राइस अब क्या है, देखो ये है उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशियरी और ये है जो बेनिफिशियरी नहीं है. अब जो बेनिफिशियरी नहीं है उनको 200 रुपये की सब्सिडी मिलना बंद हो गई थी, इनको चालू रखी. अब जब नई रक्षाबंधन का गिफ्ट आया तो 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, तो इन्हें क्या है, जो बेनिफिशियरी है उन्हें 200 रुपये की भी मिलेगी. तो इनके लिए 400 रुपये का पर सिलेंडर पे टोटल रिलीफ हो गया जो इसमें बेनिफिशियरी है, और बाकियों के लिए 200 रुपये. सो यही बात है दैट द प्राइस कट विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग सब्सिडी ऑफ 200 पर सिलेंडर जो उज्ज्वला स्कीम के हैं, जिसमें अब उन्हें 400 रुपये
का टोटल रिलीफ मिल गया। जैसे मान लो दिल्ली के अंदर सिलेंडर की कॉस्ट अगर 1100 है, वही 900 के आसपास सिलेंडर की पड़ जाएगी कॉस्ट, लेकिन अगर आप उज्ज्वला के बेनिफिशियरी हो तो 700 रुपये के आसपास का इफेक्टिव प्राइस रहेगा। यहाँ पे एक और बात है, देखो 10 करोड़ बेनिफिशरीज थे उस स्कीम के अंदर, लेकिन अब बात करी जा रही है अपार्ट फ्रॉम द प्राइस रिडक्शन, गवर्नमेंट कह रही है कि वो ये भी चाहते हैं कि इसके अंदर 75 लाख और उज्ज्वला कनेक्शंस जो हैं वो दिए जाएंगे टू द विमेंस। तो इसीलिए और 75 लाख ऐड होने के बाद 10.35 करोड़ विल बी द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, राइट। सो वही जैसे पहले सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया था टू द कंज्यूमर्स 2020-21 के अंदर, अब वापस से शुरू कर दिया है। पिछली बार अगर आप देखो 22,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने कंपनसेट किए थे टू दीज कंपनीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल, आप किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर ले रहे हो, राइट। तो यहाँ पर वो कंपनीज, जब गवर्नमेंट ने उनको कंपनसेट किया जब वो लॉस में चल रहे थे ऑन दी एलपीजी सेल्स टू दी उज्ज्वला बेनिफिशियरीज। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया है कि इस रक्षाबंधन के फेस्टिवल पे, इट इज अ डे टू इंक्रीज द हैप्पीनेस इन आवर फैमिली एंड द रिडक्शन इन गैस प्राइसेस विल प्रोवाइड मोर कंफर्ट टू द सिस्टर्स इन माय फैमिली एंड मेक देयर लाइव्स easier. So right, Prime Minister also tweeted that. तो ये था चर्चा का विषय, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर जो बात होगी इस बार, अभी जो सबमिट होगी दिल्ली के अंदर, दैट विल बी रिगार्डिंग फाइनेंसिंग द ग्रीन ट्रांजिशन। हम ट्रांजिशन की ओर बढ़ रहे हैं और एक डेवलप्ड कंट्रीज है और एक डेवलपिंग वर्ल्ड है। बात ये थी ना कि ये जो डेवलप्ड है ये एक सर्टेन अमाउंट जो है वो देंगे टू द डेवलपिंग वंस ऑल्सो। तो इस पे बात होगी कि वो अमाउंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। देखो 9 और 10 सितंबर को इंडिया रेडी है इस समिट को होस्ट करने के लिए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और उसके रिगार्डिंग फाइनेंसिंग, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द एरिया ऑफ मेजर डिस्कशन। प्रेजेंट जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने जो कमिटमेंट्स कर रखी हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके, वो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने में इनसफिशिएंट है। देखो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो बेसिकली टू फाइनेंशियल असिस्टेंस टू, देखो हम हमेशा एक टसल रहती है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने वो डेवलप हो गया, जो पॉल्यूशन उन्होंने करना था वो कर लिया, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ जो डेवलपिंग है, जो ग्लोबल साउथ है या जो भी डेवलपिंग जो वल्नरेबल हैं, तो अगर आप बोलो कि दोनों मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, अब आपने तो जो नुकसान किया उसकी भरपाई सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन क्यों आ जाए, पहली बात। दूसरी बात यही कि डेवलपिंग वर्ल्ड तो अब डेवलप होना चाहता है ना। तो आपने तो इंडस्ट्रीज लगा ली, राइट, यू आर नाउ बहुत आगे चले गए, लेकिन जो वल्नरेबल है, जो अभी ग्रोथ स्टेज पे है, सो वहाँ बैरियर्स नहीं होने चाहिए उनके लिए भी। सो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट, UNFCCC। सो द कॉल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द पार्टीज, जहाँ पर मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, दे विल गिव इट टू दी लेस एंडोर्ड एंड दी वल्नरेबल। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कंट्रीज का, ये रिकॉग्नाइज किया गया कि कंट्रीब्यूशन करना है, देना है, और इसके ऑब्वियसली थिंग्स आर देयर टू प्रिवेंट एंड टू कॉप द क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट फाइनेंस जरूरी है, चाहे वो मिटिगेशन के लिए हो, चाहे वो एडॉप्टेशन के लिए हो। अब आपको ये दो चीजें समझनी है कि ये मिटिगेशन क्या है और ये एडॉप्टेशन क्या है। दो डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगी अभी आगे। सो ओवरऑल इतना तो हमें समझ आ गया है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज लाइक the help, you can say. It's like some countries, the ones who are more developed, they have more resources, they have contributed more to causing the climate change, they have been using more energy, they are producing more pollution for a longer time. And on the other side, there are countries that haven't contributed so much to the problem, and they might not have a lot of money also to deal with the effects of climate change. So there climate finance comes in, जहां पर वो आपका कोई अमीर दोस्त हो गया आपके ग्रुप के अंदर, वो बाकी फ्रेंड्स को हेल्प कर रहा है, राइट। इन द केस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग, इट इज वेल्थियर कंट्रीज हु आर हेल्पिंग द लेस वेल्थी वंस, राइट।
सबको साथ में सॉल्व करना है, कुछ कंट्रीज को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए रहेगी। सो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मिटिगेशन और एडॉप्टेशन की बात मैं बाद में करूंगी, ये दो टर्म मैं लूंगी, अभी आगे आ जाएगी। लेकिन ये कुछ आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, है ना। इश्यूज विद द करंट मैकेनिज्म ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग, अभी क्या दिक्कत आ रही है, इसको ध्यान में याद कर लो। आई वुड से कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, $100 बिलियन का फिगर हमने दे दिया है, ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। 2009 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 हुई थी, COP 15 के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज ने कमिटमेंट दी, दे कमिटेड टू अ गोल ऑफ कि $100 बिलियन पर ईयर जो है दैट विल बी मोबिलाइज्ड बाय 2020 टू सपोर्ट दिस एक्शन, राइट। बट ये नंबर जो है, ये नंबर अपने आप में अब अगर देखा जाए करंटली, दैट इज नॉट सफिशिएंट, right? So the rich countries said that they will try to give around $100 billion हर साल by 2020. This amount was a kind of, you can say, a number that is picked randomly without much thought. It's like you were asked to contribute money and the target was set. So आपने over the years many people अब they have realized that $100 billion is not enough to solve the problem, क्योंकि बात वो होता है ना, क्लाइमेट चेंज से डील करना, क्लाइमेट चेंज की बात थोड़ा आगे बढ़ चुकी है अब, राइट। सो इन फैक्ट टू रियली डू व्हाट्स नीडेड, इट शुड बी मोर देन $4.35 ट्रिलियन। ये बात हो रही है कि नंबर अपने आप में इस टाइम पे एक इनसफिशिएंट अमाउंट है, राइट। देन द सेकेंड इज इंक्लूजन ऑफ कमर्शियल लोन्स एज ग्रांट बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड। देखो, एक मिसलीडिंग कैलकुलेशन भी है। सबसे पहले तो ये इट नीड्स टू बिकम एज अ ग्रांट, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, फेयरनेस की बात है, कंट्रीज शुड गिव दिस मनी एंड दे एग्रीड ऑल्सो टू गिव दिस मनी एज ग्रांट, और रियली लो इंटरेस्ट रेट पे देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका एक दोस्त है, इमेजिन योर फ्रेंड सेड दैट दे वुड गिव यू $100 टू हेल्प विद योर प्रोजेक्ट, बट व्हेन यू फाइंड आउट they were counting money, they had already lent you before। मतलब अगर आपने बोला आपके दोस्त ने कि मैं आपको $100 की हेल्प करूंगा, उसने ये बोल दिया साथ में कि जो मैंने पहले पैसे दिए थे ना आपको, तो वो भी $100 में काउंट कर ले, राइट। अब वो पैसा चाहे पहले किसी भी चीज के लिए दिया हो, ऐसा सिंपल टर्म्स में लगा लो, दैट वुडंट बी फेयर, राइट। So ऐसी rich countries are doing something similar with climate financing. They claim that they are giving a lot of money, like $80 billion. But when you look closely, $19 to $22 billion is actually being given as help. The rest is like जो हमने आपको पहले दिया था, we have already given you money in the past for something else, counted that also as a climate help, right? So ये चीज है, इससे भी डील करना है, ये भी चैलेंज है। कैलकुलेशंस आर मिसलीडिंग। डिफिकल्टी, अब यहाँ पे टर्म आ जाती है ना, डिफिकल्टी इन फाइनेंसिंग एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स एज कंपेयर टू मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स। मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना आसान है एज कंपेयर टू एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स। अब मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स बोले तो सी, in the word of climate change, mitigation projects are actions that are taken to prevent the problem। मतलब for getting worse, कि अब solar energy, wind power, हम इस पे जा रहे हैं। So these projects are they can actually make money over time, right? So that is the case. Banks को, financial institutions को, obviously they are more willing to invest money in these projects because they can get their money back with extra profit. तो वो आसान है फाइनेंस करना। एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स में नहीं है, बैंक्स भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि देखो, एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स इन द क्लाइमेट वर्ल्ड, दे आर लाइक एक्शंस दैट आर टेकन टू डील विद द चेंजेस, जैसे कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर फ्लड डिफेंसेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट जो राइजिंग सी लेवल्स हो रहे हैं। कैसे आप एडॉप्टेशन, नए मेथड्स टू एडॉप्ट, right? Like coming up with new farming methods to deal with changing weather. So these projects are a bit trickier for the banks because they need a lot of money and they take a long time to show the result also, and they don't necessarily make money directly. So banks often feel reluctant to invest in these projects. So ये कुछ issues भी हैं जो ध्यान में रखने पड़ेंगे,
राइट. वेरी लिटिल प्रोग्रेस ऑन डिलीवरी टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग द ग्रांट्स. वही $100 बिलियन वाली दिक्कत आ रखी है. Now, what are the steps that are being taken towards meeting the climate finance goals? New Global Financing Pact 2023, जिसके अंदर क्या बात हो रही है? देखो, इसके अंदर ये है कि एक अलग से, एक तो आप लगाओ 2023 में, अभी जून में सबमिट हुई थी, and the French president convened that summit to provide financing for tackling climate change in global south, and the summit announced additional $200 billion, right? So पहली बात. दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किए कुछ डिजास्टर क्लॉजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजास्टर क्लॉजेस बाय वर्ल्ड बैंक, राइट. सो जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंदर आप जो पहले वाली डेट पेमेंट्स हैं, दैट माइट ऑल्सो बी सस्पेंडेड, राइट. एंड सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद में रखनी रहेंगी. ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स याद कर लोगे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. जैसे कंट्री जो एक्सट्रीम वेदर फेस कर रही है, हरिकेन्स, फ्लड्स, दे कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम पेइंग बैक देयर लोन्स फॉर अ वाइल, राइट. क्योंकि देखो, अगर किसी के साथ इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, दैट रियली बैड हैज हैपेंड एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू हेल्प आउट, राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो काम कर सकती हैं. इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. और बाकी अगर एक ऑल्टरनेटिव भी देखा जाए तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है फॉर अदर डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो एंड फॉर इंडिया ऑल्सो, कि अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, राइट. इट्स नाउ टाइम कि अब कंट्रीज, especially like India and other developing countries, they look within and mobilize the resources, right. Different institutions should come together. Futuristic technology में invest करो, ग्रीन हाइड्रोजन, राइट. प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करो ताकि जो एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्राइवेट सेक्टर हैज टू बी रॉब्ड इन नाउ, राइट. गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए रहेगी. सो यहाँ पर ये चीजें काम कर सकती हैं, राइट. So this was the scenario. Now moving on with the next article, Financial Reporting Authority. अब ये, इसको मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ पहले तो कि ये क्या होता है. आप कोई गेम खेलते हो, कुछ रूल्स होते हैं जो सबको फेयरली, एवरीवन इफ दे आर प्लेइंग द गेम दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स. ऐसा ही होता है जब कंपनीज मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक रिपोर्ट्स फॉर देयर मनी, बिजनेस, दे हैव टू follow some rules. They need to follow some rules, right. They need to make sure that the reports are accurate, trustworthy. These rules help us to make sure that the reports are accurate. So authority है National Financial Reporting Authority, एक team जो that watches over these rules, and they have noticed that sometimes companies don't follow the rules exactly and make mistakes in their financial reports. जब हम auditing की बात करते हैं, when they get audited, audit is like careful check to make sure कि everything जो है it is correct in these reports. So NFRA is planning to do is to create a circular, and this circular is like a special note that they will share with everyone, including the people who manage the companies and the auditors जो reports check करते हैं. और इस circular के अंदर NFRA will point out the mistakes जो वो देख रहे हैं, right. So यहाँ पर हमारे लिए important हो जाता है NFRA के बारे में जानना. 2018 के अंदर सरकार ने इस अथॉरिटी को क्रिएट किया था अंडर कंपनीज एक्ट 2013. जैसे मैंने बताया, वॉचडॉग की तरह एक निगरानी रखता है, देखता है, ओवरसी द ऑडिटिंग प्रोफेशन, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, कैसा जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो ऑडिटर्स काम कर रहे हैं, सब कुछ ऊपर से नजर रखना. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया. रिकमेंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, मॉनिटर करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये एसोसिएटेड. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अथॉरिटी देखती है. अब इस अथॉरिटी की कॉम्पोजिशन क्या है? चेयरपर्सन होते हैं who will be a person of eminence having expertise in accountancy, auditing, finance, right, or law, appointed by central government, and other members not exceeding 15, consisting of part-time and full-time members. So NFRA has the power to investigate either suo motu, that means by their own, or any reference made to them by the central government into the matters of professional or other misconduct, right, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा. सो ये चीज़ें इनके पास पावर है. इट हैज़ द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोड, अंडर विच प्रोसीजर ये एक प्रीलिम्स बेस्ड स्टेटमेंट बन सकती है. कोड ऑफ प्रोसीजर
सिविल प्रोसीजर 1908। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, सिंपल सी बात है। दे सजेस्ट द रूल्स, दे सजेस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर हाउ कंपनी शुड डू देयर accounting and auditing, as simple as that. It makes sure that companies follow the rules, companies follow the standards, keeping an eye on the quality of service provided by the professionals who help with these tasks. जो auditors हैं, जो audit करते हैं, CA हैं, right? तो ये पावर है इनके पास। अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है वॉकिंग लीव्स की। वॉकिंग लीव्स क्या है? लीफ इंसेक्ट्स, ऐसे लीफ ही लग रही है, बट दे आर अननोन स्पीशीज ऑफ लीफ इंसेक्ट्स, वॉकिंग लीव्स, very similar to leaves. They are a part of group of insects that are known as phasmids, right? They feed on plants and typically inhabit densely vegetated areas. So ये आपको मतलब these insects are famous for their ability to mimic leaves so well that it's hard to tell them कि actual leaves है क्या या ये insect है। तस्वीर में देखा था ना। So ये आपको देखने को मिलेंगे in Indian Ocean, to places in South Asia, Southeast Asia, Pacific में, Papua New Guinea, Australia, right? Obviously they love places with lots of plants. These insects feed on plants, जैसे how animals eat food वैसे, right? अब these leaves can come in different sizes, ranging from 1.1 to 3.9 inches in length. Males tend to be smaller than females, right? तो ये आपको ध्यान में रखना है। When they move, they sway and rock like leaves blowing in the wind. They help them hide and blend. तो बिल्कुल ऐसे लीफ की तरह पता ही नहीं चलता है, right? Brown और green color के mainly they have patterns that look like nibbled leaves, right? So वैसा ही same. And how they make babies? They go with sexual reproduction, right? Male and female together. So the female lays eggs, and these eggs often look like the seeds or other parts of the plant, right? So this is the case. Then moving ahead with this important scheme that is in news. Union Cabinet recently approved promotion of research and innovation in pharma medtech PRIP, pharma medtech sector scheme with an outlay of 5,000 crore for 5 years. 5 साल 5,000 करोड़, क्या है ये? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक प्लान जो सरकार ने बनाया है to improve the medical and technology areas that are related to medicines and medical devices. Pharma, medicines, medtech, medical devices. It's like, मतलब इसका गोल है to change the way we think about medicines and medical devices. Right now we focus a lot on making these things cheaper, which is important, but also we want to make new things, exciting things. So this scheme wants to encourage people to think of new ideas, use those ideas to help our country grow, become better in these areas. So how it will work? Schools and colleges जैसे companies हैं, to work them together. So companies that make medicines and medical devices will join hand with researchers to come up with new ways, with better ways to do these things, and the government will give these companies the incentives to do this. So यहाँ पर इंडस्ट्री और एकेडमी का लिंकेज होगा। इनोवेशन बेस्ड ग्रोथ, 5,000 करोड़ will be spent in 5 years, मतलब till 2024 to 2028. 6 फोकस एरियाज हैं इस स्कीम के। क्या क्या है these 6 focus areas? So let's remember these 6 focus areas. New chemical entities, inventing new kinds of substances, right? Something that is coming from plants or even living organism for that matter. Powerful medicines in the future. Complex generics and biosimilars, making copies of complex medicines. ऐसा लगा लो. Precision medicines. So that is the thing. Medical devices with AI and machine learning, like robots. So these devices use AI. Imagine having a robot friend who helps you with your homework. ऐसे scientists are trying to make medical devices that are really smart. These devices use AI, machine learning to understand the things, to make decisions, to help you solve your problems. Often drugs. These are the medicines that treat very rare diseases.
antimicrobial resistance, right? Sometimes germs can become really strong and break through the shield. Scientists are worried because some medicines that used to defeat these germs are becoming less effective. So finding new ways to fight these germs, right? And last but not the least, it focuses on two components: strengthening research infrastructure and government ki bhi engagement. So obviously strengthening research infrastructure is very important. Center of excellence, they are going to make these centers even better, right? And government ki engagement with the pharmaceutical companies, very important to find new and better ways to create medicines. Government is teaming up with 9 important companies that make these medicines, giving them incentives to these companies, financial support basically आप बोल सकते हो for research projects, right? So these are the things that are very important, और ये भी स्कीम न्यूज़ के अंदर थी तो हमने इसके बारे में एक बार पढ़ लिया है. तो रिवीजन ज़रूर कर लो whatever we are covering day in day out, and every Sunday keep that thing for revision. Whatever you have covered in the last week, make sure that you revise, right? So this was it for today. I hope you had a great time, you learned. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.